आप लोगों के अंदर थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है, अरे यार इतनी ही सैलरी कैसे है। तो ये 8th पे कमीशन लगेगा ना, तो एक इंजीनियर का सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है देखते हैं। ये डियरनेस अलाउंस जिसके बारे में अभी अपडेट आया है, सरकार ने अपडेट दी है। 8th पे कमीशन में एसएससी जेई और आरआरबी जेई की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना बढ़ेगा। जो आप अभी ड्रीम देख रखे हो, आरआरबी जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, एसएससी जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सही से मेहनत किए, आपका सिलेक्शन हो गया बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जब कोई वैकेंसी आती है ना, तो स्टूडेंट का सबसे पहले जो नजर जाता है वो सैलरी वाले सेक्शन पे जाता है। और जब सैलरी वाले सेक्शन पे जाते हो और देखते हो बेसिक पे 35,400 या कुछ भी हो XYZ नंबर, तो आप लोगों के अंदर थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है, अरे यार इतनी ही सैलरी कैसे है। क्या मैं आरआरबी में जूनियर इंजीनियर बन जाऊंगा तो मुझे इतना ही सैलरी मिलेगा? क्या हम एसएससी जेई में जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे तो मुझे इतना ही सैलरी मिलेगा? तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरआरबी जेई, एसएससी जेई में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा जो बच्चे सेलेक्ट हो रखे हैं उसको अभी कितनी सैलरी मिल रही है। और साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है। एक अभी रिसेंट में अपडेट आया था सरकार की तरफ से, जो डीए में बढ़ोतरी हो गई है, 3% डीए हाइक हो गया है, मतलब इंक्रीज हो गया है। और साथ ही साथ पीछे दिख रहा होगा 8th पे कमीशन। सर जब ये 8th पे कमीशन लगेगा ना, तो एक इंजीनियर का सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कितनी सैलरी बढ़ने वाली है। ये तो खुशी की बात है सर, वैसे स्टूडेंट के लिए जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं और वैसे स्टूडेंट जो इस बार तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई, एसएससी जेई और या किसी भी जेई एग्जाम का, उसका सिलेक्शन होगा तो उसके सैलरी में कितना का इंक्रीमेंट होने वाला है। इन सारे पहलू पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि काफी मेहनत के बाद काफी डेटा के साथ मैं आया हूं इस वीडियो को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले समझते हैं सैलरी में होता कौन कौन सा कंपोनेंट है। तो देखो, सबसे पहले आपका बेसिक सैलरी होता है जिसको आप बेसिक पे बोलते हो। फिर होता है डीए जिसको डियरनेस अलाउंस बोला जाता है, महंगाई भत्ता हिंदी में बोलते हैं। यस। फिर होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस होता है। फिर होता है टीए जिसको ट्रेवल अलाउंस कहा जाता है। और कुछ केसेस में स्पेशल अलाउंस भी होता है, जिसका रिमोट एरिया वगैरह होता है, कुछ सिचुएशनल कंडीशन पे वहां पे स्पेशल अलाउंस भी दिया जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखें, ये सैलरी कंपोनेंट होता है। ये सब मिलके आपको अकाउंट में पैसे मिलते हैं। केवल बेसिक्स पे मत जाना, और अभी मैं दिखाने वाला हूं कैसे मिलता है, ट्रेनिंग के टाइम पे क्या मिलता है, आफ्टर ट्रेनिंग जब कंप्लीट होता है तब क्या होता है, सारी बातें बताऊंगा। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये डियरनेस अलाउंस जिसके बारे में अभी अपडेट आया है, सरकार ने अपडेट दी है, जो 3% का हाइक हुआ, ये क्या चीज है सर? अभी कितना था, अब कितना हो जाएगा जब बढ़ा है तब? तो देखिए, ये महंगाई भत्ता होता है। जितने भी सरकारी कर्मचारी है, यस, या जो पेंशन लेने वाले लोग हैं, जो पहले सरकारी में कर्मचारी थे अब रिटायर्ड हो गए हैं, उसके बारे में सरकार ये ध्यान रखती है जो हर 6 महीना के बाद उसका डियरनेस अलाउंस में इंक्रीमेंट होता है। क्योंकि देखो, महंगाई बदलती रहती है। जहाँ पे अभी कोई चीज़ मान लो 100 रुपये का मिल रहा है, 6 महीने के बाद यही 100 रुपये में नहीं मिलेगा आपको, 110 रुपये में मिलेगा, कुछ भी प्राइस हो सकता है। इस बात को सरकार ध्यान रखती है, जितने भी सरकारी एम्प्लॉय हैं। और इसका जो डियरनेस अलाउंस डीए जो है बढ़ता रहता है। अभी तक जो डीए था वो 55% था, और अभी जो रिसेंट में इंक्रीमेंट हुआ है, और ये इफेक्टिव है 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2025 से इफेक्टिव है, जो कि दिख रहा है यहाँ से। तो 55 से बढ़ के हो गया 58%, और ये इफेक्टिव है 1 जुलाई 2025 से इफेक्टिव हो गया है। तो जितना पुराना है वो भी मिलेगा एम्प्लॉय को, तो टेंशन लेने की बात नहीं, खुशी की बात है। यही चीज़ बताया हुआ है यहाँ पे, यही होता है डीए। ये तो डीए समझ में आ गया सर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो बच्चा सेलेक्ट हो रखा है, जो अभी जूनियर इंजीनियर बने हुए आरआरबी में, एसएससी में, उसका सैलरी स्लिप देखो ध्यान से। ये है आरआरबी जेई में जो 2019 में वैकेंसी है, तो उसमें सिलेक्शन हो रखा है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग का बात करूं तो ट्रेनिंग में दो ही चीज मिलता है, एक बेसिक पे होता है और एक डीए होता है। यस, ये दो चीज मिलेगा। देखो, दो ही कंपोनेंट दिख रहा है, बेसिक पे दिख रहा है 35,400 और डीएनएस अलाउंस दिख रहा है 9912 रुपया। ये दोनों जोड़ के बच्चों का जो सैलरी हुआ, देखो, शुद्ध वेतन नेट पे 45,282 रुपया ये मिला है। दो ही चीज मिलता है केवल ट्रेनिंग के टाइम में। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है आपका, तब मिलता है आपको क्या, तब आपके साथ बाकी जो जितना चीज बताया हूँ अलाउंस वगैरह सब जुड़ जाता है। देखो, बेसिक पे जो हो गया वो भी, उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि इसका जो है लेवल बढ़ गया होगा सर। इसके बाद क्या है, डीएनएस अलाउंस इतना हो गया है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखो जुड़ गया है यहाँ पे, और एरियर्स भी जो बचा हुआ है, जो एरियर्स ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, ये भी जुड़ गया है। देखो, ये सब जोड़ के टोटल जो सैलरी मिल रहा है, ये अब 51,642 रुपया हो गया। देखो, ये बढ़ गया है। तो जब आप वर्किंग में आ जाते हो, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। केवल बेसिक पे को देख के घबराओ मत।
इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा एसएससी जेई में, और एसएससी जेई में जो सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी। देखो यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी से सिलेक्टेड कैंडिडेट का बात करूं तो देखो बेसिक पे 35,400 है, डीए देखो 17,700 है, एचआरए देखो 10,620 है। ये हर सिटी में अलग अलग होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5400 है, ये टोटल जोड़ के 69,120 रुपया है। ये टोटल जो सैलरी है उसका बन रहा है, बाकी कटकुट करके थोड़ा बहुत करता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो इतना सैलरी बन रहा है, ये है सीपीडब्ल्यूडी का। लेकिन यही बात करूं एसएससी जेई में, अगर कोई सीडब्ल्यूसी में डिपार्टमेंट में है, देखो ये सीडब्ल्यूसी वालों का है, उसका सैलरी कितना बन रहा है, बेसिक पे 35,400, डीए 19,470 रुपये, एचआरए 3,540, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,790, इसका बन रहा है 61,200। इसीलिए बोला जाता है सबका फेवरेट डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी रहता है, जिससे कि सबका जो गोल है, सबका जो सैलरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले सर। जो अपना ड्रीम है सबका सीपीडब्ल्यूडी होता है। बाकी किसी बच्चे का सीडब्ल्यूसी होता है, बीआरओ हो सकता है, वैरी करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों का फर्स्ट प्रेफरेंस सीपीडब्ल्यूडी। आपका क्या है फर्स्ट प्रेफरेंस, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर आप एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आप बताइएगा। अब तो ये बातें हो गई सर, लेकिन सर ये अगर 8th पे कमीशन का बात करूं, ये बात देखो 8th पे कमीशन में एसएससी जेई और आरआरबी जेई की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना बढ़ेगा, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। अभी तक जो हमारे पास अपडेट है, जो न्यूज आ चुका है, उसके बिया पे देखो, ये सारे पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2025 में मंजूरी दे दी थी, और अभी तक इसका नोटिस, टर्म ऑफ रेफरेंस और मेंबर लिस्ट जारी नहीं हुई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हो जनवरी 2025 में जो है मंजूरी दे दी गई है, इस बात को कंफर्म रखो। यस, लेकिन ये सब जारी नहीं हुआ, ये बात भी क्लियर रखना है आपको। सूत्रों के मुताबिक आयोग की सिफारिश को लागू करने में 2028 तक का समय लग सकता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। फिर क्या लिखा है, 7वें वेतन आयोग में लेवल 1 पर न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपया था। 7वें वेतन आयोग जब लागू हुआ था तब। यस, क्योंकि हर 10 साल पे अपडेट होता है ये। 8th पे वेतन आयोग में इसे 44,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव रखा गया है, और यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर के आधार पे तय होती है। अब जो आप फिटमेंट फैक्टर सुनते हो, ये क्या होता है, तो जैसे ये मिनिमम सैलरी कितना था 18,000, और ये कितना है सर, यहाँ पे इस बार कितना है मिनिमम 44,000, तो कितना का इंक्रीमेंट होगा, मतलब फिटमेंट फैक्टर इस बार कितना बढ़ेगा सर। तो अगर इस बार 44,000 अगर हुआ, मान लेते हैं सपोज, क्योंकि ये प्रस्ताव रखा गया है, अब इससे कम होगा ज्यादा होगा तो देखने वाली बात है। अभी जो बात है उस पर अगर खेलें तो इस 44,000 को अगर इस 18,000 से डिवाइड करोगे, जितना आएगा दैट इज कॉल्ड योर फिटमेंट फैक्टर। 2.4 समथिंग आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 7वें वेतन आयोग जो अभी लागू हुआ है, जो अभी चल रहा है 7वें वेतन आयोग, यस, उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 से सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, जो कि लागू हुआ था 7वें वेतन आयोग में। इस बार जो 8वां वेतन आयोग है, जिसमें प्रस्तावित किया गया, जब इसको डिवाइड करोगे तो 2.4 समथिंग के अप्रोक्सीमेट आता है। ये उम्मीद कर सकते हैं हम, जब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो इतना जो सैलरी है, इतना फिटमेंट फैक्टर जो है वो बनने के चांसेज है। अब बात आती है सर, अगर ये फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो नया सैलरी क्या होगा। और दूसरी बात, एक और मैं अपडेट बताया था, जो डियरनेस अलाउंस बढ़ गया है 3%, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सैलरी पे। इधर आइए, दोनों के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये देखो, जो लेवल 6 कर्मचारी है, उसके 7वें वेतन आयोग के आधार पे जो पुरानी सैलरी है, देखो बेसिक पे 35,400 है, डीए इसका 55% लगा तो 19,470 हो जाएगा, एचआरए 27% है, ये एक्स सिटी का मान लेता हूँ, ये सिटी बाय सिटी वैरी करता रहता है, 9,558 हो गया, टोटल सैलरी 64,428। लेकिन इसमें अब अपडेट हो गया सर, ये 55 से 58 हो गया है, तो 3% का वृद्धि कर दो यहाँ पे, ये वैसे ही रहेगा, ये 20,532 हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा 27%, टोटल जोड़ोगे तो ये 64,428 से अब हो चुका है ये 65,490। 3% का डीए में जो इंक्रीमेंट है, ये उसका इफेक्ट है, इसलिए ये नंबर बड़ा दिख रहा है यहाँ से। लेकिन सर जब 8वां वेतन आयोग होगा तब क्या होगा सर सैलरी, देखो यही कर्मचारी का, लेवल 6 कर्मचारी का सैलरी, अगर वर्तमान में जो 8वां जो अभी वेतन आयोग का बात चल रहा है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.4 समथिंग का बात कर रहा हूं, अगर ये हो गया, ये प्रस्ताव पारित हो गया, तब क्या होगा सैलरी। देखो सपोज कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर 2.46 है, तो हमेशा ये जो है ना बेसिक पे लगता है, ध्यान रखिएगा, पूरा सैलरी का नहीं मल्टीप्लाई होता है। जब भी ये फिटमेंट फैक्टर काम करता है, ये केवल बेसिक पे 35,400 है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2.46 से तो ये हो जाएगा 87,084 रुपये। बाकी डीए रीसेट हो जाता है, इसके बाद फिर से डीए 0 से स्टार्ट होगा, तो उस समय पे डीए रीसेट हो गया है, क्योंकि डीए हर 6 महीना पे इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। यस, तो यहाँ पे डीए रीसेट हो जाता है। एचआरए, अब इसका जितना परसेंट 27% निकालो, इस अमाउंट का 27%, 23,513, देखो केवल ये आपका एचआरए मिलेगा, ध्यान रखना इस बात को। टोटल सैलरी अगर जोड़ दोगे इसको और इसको जोड़ोगे, ये तो 0 ही है, तो ये 1,10,597 रुपया मिलने वाला है
जब जो आप अभी ड्रीम देख रखे हो, आरआरबी जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, एसएससी जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सही से मेहनत किए, आपका सिलेक्शन हो गया बेटा, तो इतनी सैलरी आपके अकाउंट में आएगा। मान लेते हैं वर्स्ट केस में 2.46 नहीं भी हुआ, अगर 2 भी फिटमेंट फैक्टर निकला ना, तब भी अच्छा खासा सैलरी बनेगा। इसका डबल करोगे तो ये 35,400 कितना हो जाएगा, 70,800 हो जाएगा। इसका तुम 27% निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट 1 लाख के आसपास आएगा। तो ये कम बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर सरकारी नौकरी में आपका पैकेज 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, तो ये एक अच्छी सैलरी मानी जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए ईमानदारी से तैयारी कीजिए, पूरी एनर्जी, पूरी जितनी शिद्दत के साथ आप मेहनत कर रहे हो, आपको करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो अमाउंट है, इतनी बड़ी जो अमाउंट है, ये जस्ट लाइक अ मोटिवेशन आपको भी काम कर सकता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें, सारा अपडेट जो, क्योंकि अभी हर जगह चल रहा था, बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा था, सर कितना सैलरी में हाइक मिलेगा, सर कुछ मोटिवेशन नहीं आ रहा है सर। तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा हार्ट जरूर बनाइएगा। फॉर मोर गाइडेंस, अगर किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर PW से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे हम लोग टॉपर स्टॉक, क्वेश्चन डिस्कशन, क्विजेस वगैरह अरेंज करवाते रहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।